अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू सऊ व्लॉग्स। आज जुम्मतुल मुबारक है, आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक। तो आज हम आए हैं नए व्लॉग के साथ। तो आज हमारी है 2 बजे ड्यूटी, तो हमने जाना है 2 बजे अस्पताल। लेकिन उससे पहले पहले हम सुबह सुबह उठे हैं। हमने सुबह किसी ड्यूटी पे नहीं जाना था, तो एक्चुअली हम कल चले गए थे वहाँ पे अपने ससुराल। तो फिर हम आए हैं वापस। तो मासी को दे दी थी छुट्टी। तो सुबह जैसे जैसे हम उठे, बिल्कुल उठने को दिल नहीं चाह रहा था, फुल नींदों में थे हम। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मासी को ज़रूर कॉल करें। और आप लोगों को मैं एक मज़े की जो बात बताऊँ वो ये है कि हमारी जो है मासी ऑनलाइन है। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन है आजकल, तो हमारी मासी भी ऑनलाइन है। तो मैं उनको जब कॉल करती हूँ वो लाइक इतनी अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा, कि लाइक वो उसी टाइम आ जाती हैं। ठीक है, लाइक मतलब विद इन 15 to 20 मिनट्स वो आ जाती है। तो इस चीज़ की मुझे टेंशन नहीं होती। तो हमारी 2 बजे तक ड्यूटी थी। आपको पता है ईद का मौका है, तो बहुत ज़्यादा हमने ना सफाइयाँ वगैरह करवानी होती हैं। और औरतों की ख्वाहिश होती है कि ईद से पहले हमारा घर बिल्कुल साफ़ शफाफ चमक रहा हो, शीशे की तरह। तो फिर उनको सुबह सुबह मैंने कॉल की। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आधे घंटे तक पहुंच जाती हूँ। डॉक्टर साहब तब तक सो रहे थे। फिर खैर हमारी मासी आई और वो फुल सफाइयों में लग गई। और फिर मैं भी उठ के, जाहिर सी बात है, मुझे था कि मैं थोड़ा और सो लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, उठ जाती हूँ। फिर हम उठ गए और फिर हमने की सफाइयाँ मिलजुल के, मासी को सब कुछ गाइड किया। फिर अब हमने जुम्मे की फुल तैयारियाँ की हैं, फुल मज़े की हैं। और अब जो है आपको ये दिखा देते हैं थोड़ा। तो मेरे लिए तो बाग ही है। तो इसको डॉक्टर साहब और मेरी काफ़ी बहस चलती रहती है। वो कहते हैं कि इसको थोड़ा सा हम चेंज करवा लें। और थोड़ा सा ना, एक दफ़ा मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ कि एक दफ़ा ना माली आया हुआ था सुबह सुबह। तो उन्होंने कहा कि इसको ना सेट वेट करते हैं इसको ना। तो डॉक्टर साहब ने उनको बुलाया हुआ था, वो आया, डॉक्टर साहब घर में थे नहीं। तो मैंने उसे भेज दिया वापस। उन्होंने कहा कि बाजी डॉक्टर साहब ने बुलाया। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, अब इसकी ये साइंस है कि मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है। मैंने कहा अभी अभी ये बड़े हैं, तो अभी तो मतलब नहीं ना। तो लेकिन ये है कि थोड़ा सा बढ़ जाए, इनको पानी छानी दे रहे हैं, अच्छी न्यूट्रिशन दे रहे हैं ताकि ये बढ़ जाएँ। फिर हम इनको फुल मतलब गमलों वाली और फुल गुदाई जैसे होती है, तो माली को बुला के प्रॉपर शेप दिलवाएंगे। अभी फ़िलहाल ये ऐसे इनके वो हैं। ये सामने जो है ये इनारों का है। तो ये सारा इनका ना सीन है। मैंने सोचा, सुबह हमने नाश्ता किया है, तो अब मैंने सोचा है कि थोड़ा सा हल्का पुल्का हो जाए। मेरे हस्बैंड का है टेस्ट, वो शायद पहली भी वीडियोस में वो आपको बता चुके होंगे। तो आज वो फुल पढ़ाई के मूड में थे, तो वो अपना कमरा बंद करके पढ़ रहे हैं। तो मेरा ये है कि उनको हम देते हैं सरप्राइज़। और फ्रोज़न फूड होती है, तो मैंने ना उनके लिए सोचा है कि हम क्यों ना उनके लिए समोसे और चिकन रोल फ्राई करके उनको कुछ खा दें। ठीक है, खाने लगे अपने फ्रोजन फूड। आज इन चलें। ये एक बहुत सिंपल सा वे है। ठीक है, हम जब भी जाते हैं इमताज, तो हम ये चीज़ें थोड़ा ले जाते हैं, अपने समोसे पकोड़े फ्राइड। कुछ लोग इनके बहुत सख्त खिलाफ होते हैं कि ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, लेकिन भाई हम तो हैं जॉब वाले, सिर्फ कभी कभी सिर्फ ये चीज़ें खाने को दिल जाता है चटपटा। तो बनाने का टाइम होता नहीं है, हमने जाना होता है ड्यूटी पे, तो इसलिए ना हम इन चीज़ों पे काम चला लेते हैं। हस्बैंड मेरे इस टाइम पढ़ रहे हैं, तो मैंने सोचा उनको देती हूँ सरप्राइज़। उनको पता नहीं अभी तक फ़िलहाल, क्योंकि वो अंदर बंद है। ये हमारे चिकन साज है मानू सलवा के, और ये जो है हमारे चिकन रोल है, ये हम बनाते हैं। तो गाइस, हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 चिकन रोल, और इसके अलावा ले लेते हैं 2 समोसा, क्योंकि हम 2 ही बंदे हैं, हमने इतना ही खाना होता है। ठीक है, तो इसमें से मैं आपको वैसे दिखा भी देती हूँ। वैसे मैंने ना टेस्ट किए हुए हैं पहले, लेकिन मतलब मेरा तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन हर किसी की अपनी अपनी राय होती है। कोई चाहते हैं कि हम फ्रेश बना के खुद घर में खाएं। जो घर की औरतें हैं वो तो ये कर सकती हैं, लेकिन हम जैसे लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो बहुत ही ये टाइम सेविंग प्रोसेस है। शॉर्ट से टाइम में आप 5 मिनट्स में ये निकालें, और आपको यहाँ पे कोई मसाला नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना, बस ये रेडी टू फ्राई है, हम डालेंगे और ये फ्राई होकर आपके समोसे और रोल तैयार हो जाएंगे। तो अब हम इनको स्टार्ट करेंगे। बोल दो। तो ये हमारे समोसे और पकोड़े हो गए तैयार। समोसे और चिकन रोल, इनको हम निकालने लगे हैं। आहा, तो फुल क्रिस्पी हमारे तैयार हो चुके।
ये गाइस हमारी समोसियाँ और चिकन रोल हो चुके तैयार और ये हम ऑफ कर देते हैं और ये रही हमारी केचप। अब हम खाएंगे बहुत मज़े से। अब मैं ये दूंगी अपने हस्बैंड को, उसके बदले में फिर मैं उनसे बनाऊंगी चाय। समोसे और चिकन रोल खा चुके हैं और अब मैंने डॉक्टर साहब को लगा दिया चाय पे, क्योंकि मुझे पसंद है उनके हाथों की चाय और चाय बहुत मज़े की बनाते हैं। वो मैं ख़ुद नहीं बनाती होती। तो देखते हैं कि डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैमरा उठा लिया। हाँ, मुझे फंसा के मैं चाय बना रहा हूँ। मेरी चाय कहाँ तक बन गई है? काली काली चाय तैयार है। नहीं, मैं पीती हूँ दूध पत्ती और ये पीते हैं काली चाय। इनका बड़ा गहरा मतलब था। इन्होंने मुझे समोसे और वो खिला दिए रोल और उसके बाद कहते हैं आप चाय बनाओ। चाय क्योंकि इनको मेरे हाथों की पसंद है तो इसलिए ये जो है ना मेरे हाथों की चाय। मैं ऑलरेडी उनको बता चुकी हूँ, अभी यही बता के आ रही हूँ व्यूअर्स को कि चाय मैं इनके हाथ की बनी हुई पीती हूँ। तो इनको मैंने लगा दिया चाय पे। तो इनके बुक्स वगैरह बंद कर कुड़ के इनको आज चाय पे लगाया हुआ है। तो कितना टाइम लगेगा चाय बनने में? थोड़ा सा टाइम है बस। चले जल्दी आ जाए, उसके बाद फिर हमने नमाज भी पढ़नी है और फिर हमने जाना है ड्यूटी पे। और इसके अलावा व्यूअर्स वीवर्स अब ना ड्यूटी की जाने पर रवा दवा है और एज यूजुअल हम थोड़े से लेट हो गए। ठीक है, 5-7 मिनट। और जो हमारे साथी हैं वो हमारा इंतजार कर रहे हैं और जो है ना बस इंशाल्लाह 2-4 मिनटों में पहुंच। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ, अब हम रेडी होके, जैसे कि आपको बताया था कि 2 बजे हमने जाना है ड्यूटी पे। अब हम जाएंगे और अब मरीजों के मसले मसाइल सुनेंगे। वो इतने मसले मसाइल बताएंगे कि उसके बाद ना सारी घर की टेंशनें बंदा भूल जाता है। जो हम घर की प्लानिंग सोच के गए होते हैं कि घर की ये काम है, वहाँ पे जाके सब बंदा भूल जाता है। और फिर मरीजों को देखेंगे और चेक करते हैं कि क्या हालात हैं। चलें जी, ठीक है। अभी रास्ते में बस इंशाल्लाह थोड़ी देर में थोड़ी देर तक हम पहुंच जाएंगे। ओके। तो यहाँ पे हमारा व्लॉग का होता है इख्तिताम, लेकिन व्लॉग से पहले एक छोटा सा टेक होम मैसेज वो ये है कि बच्चों को खास तौर पे अपनी हाइड्रेशन का बहुत ख्याल रखेंगे। बार बार मैं हर व्लॉग में इसीलिए आप लोगों को अवेयरनेस मैसेज देती हूँ, क्योंकि जो हमारे पास क्लिनिक पे पेशेंट्स आ रहे होते हैं या जो हॉस्पिटल में आ रहे होते हैं तो उनकी मेन कंप्लेंट्स यही होती हैं। अगर आप लोग आजकल के मौसम में जितनी धूप है, तपती धूप है, तो लोग अक्सर खास तौर पे उठते हैं, जैसे ईद का मौसम है तो ईद का मौका है तो वो उससे पहले जाके इतनी क्रीमें लगवाएंगी, फेशियल करवाएंगी और इतने देर पैसे खर्च करेंगी, लेकिन जो घर में पानी पड़ा हुआ है वो उसका इस्तेमाल नहीं करेंगी। तो 1 to 2 ग्लास वो समझती हैं कि उनके लिए एनफ है। ऐसा एनफ नहीं है। एटलीस्ट आपको 3 से 4 लीटर आपको पीना ही चाहिए। तो ये है। बाकी अपने बच्चों को भी हाइड्रेट रखें, उसके लिए ही आपकी अच्छी स्किन होगी, आपके और मसले मसाइल सारे ख़त्म होंगे, बाकी और बीमारियों से आप बचेंगे। और इसके अलावा जो आखिर में एक बात है कि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जुम्मा है और हज का मौका है, तो ये वाला जुम्मे पे आप सब इबादत करें, दुआएं करें बहुत ज़्यादा कि जो लोग भी मतलब बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे और सारे मुसलमानों को अच्छी तौफीक दे, हदायत दे हम सबको। और इसके अलावा ये है कि हम सबको कुर्बानी, अच्छी सी कुर्बानी करने का और अच्छी सी ईद मनाने का हमें भरपूर तौर पर हमें तौफीक दे और हमारी अच्छी सी हम सबको खुशियों वाली ईद हो, अपनी फैमिलीज़ के साथ हो। और इसके अलावा ना आप अपने सारे मुसलमान बहन भाइयों को और ख़ास तौर पे अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। होप सो आप लोगों को हमारा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा।